जिलाधिकारी कार्यालय में उस वक्त भावुक दृश्य देखने को मिला जब एक महिला जीनत फूट फूट कर रोते हुए अपने पति आदिल और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। जीनत का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की और जब उसने विरोध किया तो उसे अपने भाइयों और अन्य पुरुष संबंधियों के हवाले कर दिया। पीड़िता ने बताया कि विरोध करने पर उसकी सास और ननद ने उसे घर की छत से नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई। जीनत अब चलने फिरने में भी असमर्थ है। पीड़िता ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारियों ने आरोपियों से रिश्वत लेकर धाराएं हल्की कर दी और जमानत दिला दी। जीनत का मुकदमा 10 अक्टूबर 2024 को थाना नई मंडी पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), बीएनएस 352, बीएनएस 85 और दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया गया है। जीनत ने प्रशासन से इलाज में मदद और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर न्याय नहीं मिला तो वह जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने को मजबूर होंगी। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने मेरी जिंदगी इस हाल में पहुंचा दी है कि न मैं मर सकती हूँ न जी सकती हूँ। क्या नाम है आपका? जीनत। जीनत, क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वो मेरे साथ में गलत संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। अगर जो मैंने उसका विरोध किया, उसने अपने भाइयों के सामने और अपने बहनोई के सामने मुझे गलत संबंध बनाने के लिए पेश कर दिया। अगर तो मैंने उसका भी विरोध किया, उसकी माँ बहनें मुझे छत पर ले गई और छत पे 2 मंजिल से ले जाकर मुझे सबने मिलकर धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और एक पैर की हड्डी टूट गई। मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। कहाँ हुई थी शादी आपकी? खेड़ी, दुधाधारी खेड़ी। कहाँ के रहने वाले आप? अरे थेड़ी। तो कार्रवाई हुई इन पर? आपने शिकायत करी थी इनके खिलाफ? कार्रवाई कर रखी थी इन पर 308 की बेल में, 308 की धारा में उनकी जमानत हो गई पैसे लेकर। अब मुझे इंसाफ चाहिए। अगर जो मुझे इंसाफ ना मिला 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो मैं यहीं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। और सरकार से भी मुझे मदद चाहिए। अब आपका इलाज कहाँ चल रहा है? मेरा इलाज अभी कहीं नहीं चल रहा। मुझे इलाज के लिए भी सरकार से मदद चाहिए। डीएम साहब से मिले, अब क्या है, मैं बताया उन्होंने? डीएम साहब से मिली हूँ, उनसे भी मुझे यही उम्मीद है कि वे मेरे इस केस में कुछ करे, कि उन पर कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले। जैसी उन्होंने मेरी हालात कर दी, ना मैं मरने में ना मैं जीने में, ऐसी हालात उनकी होनी चाहिए, उससे भी बदतर होनी चाहिए उनकी। तो कितने लोगों के खिलाफ लिखा गया आपका भी ये नहीं? उसकी माँ मिज्जो, बहन बीबी, बहनोई जावेद, भाई आसिफ, आमिर, आकिल, आफ्ताब, आरिफ, आदिल। अब क्या यहाँ से आश्वासन मिला? डीएम साहब ने क्या कहा? कहा है कि कार्रवाई करेंगे।
राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।